अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। गाइस, आज हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ शुरू हो रहा है, ये लेक्चर नंबर 1 है। ये है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ या एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर सीरीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल सुपरवाइज़र। इसमें जो हमने स्टार्ट किया है, जो हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है, ये हमने स्टार्ट किया है सोशियोलॉजी है। जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, उनके रिगार्डिंग हमने आज सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन को चूज़ किया है। आज जो हम ये आज से लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड जो है, क्योंकि जो सोशल सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए हमने भी यहाँ से सीरीज स्टार्ट की। ये भी एमसीक्यू बेस्ड हैं। क्वेश्चन के यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन के। उनमें से जिस तरीके से ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है उसी तरीके से वही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से किसी एक जो मोस्ट करेक्ट है उसको चूज़ करना है। इसी तरीके से हमने जो आज 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चंस को हम यहाँ आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस बिकॉज इट इज़ ऑब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव है, मेथडोलॉजिकल है, क्वालिटेटिव है। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो बनता है मेथडोलॉजिकल, इसलिए इसका जो आंसर बनता है वो है मेथडिकल। जो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो है मेथडिकल। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है, सोशलाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म बिकॉज द लेटर इज़, यानी जो बिकॉज द लेटर जो है वो है सोशलिज्म, यानी हमें सोशलिज्म के बारे में इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। वो है कि थ्योरी ऑफ फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कंसर्नड विद प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, नॉन कंसर्नड विद सोशल स्ट्रक्चर, वे ऑफ सोशल लिविंग एंड बिहेविंग। यानी कि सोशलाइजेशन और सोशलिज्म ये 2 चीज़ें मुख्तलिफ है। क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म बिकॉज ये होता है फार्मर, ये होता है लेटर। बेटा लेटर इज़ यानी सोशलिज्म क्या है, जिस की वजह से, जिस फीचर और जिस कैरेक्टर की वजह से सोशलिज्म डिफरेंट है सोशलाइजेशन से। सोशलाइजेशन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बनता है वो है ऑप्शन नंबर 1, वो है कि थ्योरी ऑफ फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जो सोशलिज्म है, जो इसकी जो फीचर है ये है थ्योरी ऑफ फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जो सोशलिज्म है ये एक स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से हम सोशलिज्म हम एक थ्योरी की हैसियत से पढ़ते हैं, बिकॉज जो सोशलिज्म है ये एक स्ट्रक्चर है, ये महज एक थ्योरी ही नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी की, जिसमें हम अगर हम सोशलिज्म का जो ये देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है, उस सोशलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, रेवेन्यूज आर रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि जो सोशलिज्म है ये एक स्ट्रक्चर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ गिविंग अप देयर minorities giving up their ancestral customs and adopting the culture of majority is known as। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी जो उनका जो एंसेस्ट्रल कस्टम्स होता है, यानी जो उनका ख़ानदानी जो तरीक़ाकार होता है, रस्म रिवाज होते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं। गिव अप देयर एंसेस्ट्रल कस्टम्स, वो अपने ख़ानदानी रस्म रिवाज को छोड़ते हैं। एंड अडॉप्ट द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी, और जो मेजॉरिटी का कल्चर होता है वो उसको अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूंगा, कोई रूरल में रहता है, उनके रूरल एरियाज़ में कुछ अलग रस्म रिवाज होते हैं, तरीक़ेकार होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। लेकिन जब वो रूरल पर्सन माइग्रेट करता है किसी अर्बन एरिया में, सिटी में, सिटी का जो रहन सहन होता है वो अलग किस्म का होता है, वो डिफरेंट होता है। वहाँ की सेटलमेंट मुख्तलिफ होता है, वहाँ का कल्चर मुख्तलिफ होता है, वहाँ की जो ड्रेसिंग वगैरह वो मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ होते हैं वो एंसेस्ट्रल कस्टम्स को छोड़ते हैं और मेजॉरिटी ऑफ कल्चर जो है ना उसको अडॉप्ट करते हैं। उसे सोशियोलॉजी में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है एसिमिलेशन, क्योंकि वो एसिमुलेट होते हैं एक मेजॉरिटी ग्रुप में, वो एक एसिमुलेट होते हैं नई कल्चर को अपना के, वो उस ग्रुप में, वो उस मेजॉरिटी ग्रुप में एसिमुलेट होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो एसिमिलेशन, क्योंकि वो इसमें उसे एसिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन लंबे हैं, मैं उसको एक एक करके स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ये, मैं इसको स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ।
consider the following statement. Dangers of ethnocentrism. Dangers of ethnocentrism are very grave in India. Efforts of bringing unity among the people of India are defeated because ethnocentrism. यहाँ है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी जो ये ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं 1 से 4 तक, सॉरी 1 to 3 तक, इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो पहले ये स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें इस स्टेटमेंट को भी जहन में रखना है, फिर हमें इनको आंसर देना है। इस स्टेटमेंट को पहले जहन में रखना है, फिर हमें इनमें से चूज़ करना है कि इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। एफर्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग, यह डेंजर्स ऑफ एथनोसेंट्रिज्म और वेरी ग्रेव इन इंडिया, ठीक। एफर्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया डिफीटेड बिकॉज ऑफ एथनोसेंट्रिज्म, ठीक। अब है यहाँ इन्वॉल्व्स ए डबल मॉरल स्टैंडर्ड, वन फॉर इन ग्रुप एंड अनदर फॉर आउट ग्रुप। Involves double moral standard, one for in group and another for out group. Distorts self and originality of every individual, makes individual to look culture of out groups with hatred even with contempt. यानी कि makes individuals to look at the culture of out groups with hatred and even contempt. Which of these statements are correct? इनमें से जो डिस्टॉर्ट सेल्फ एंड ओरिजिनलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल जो है ना, ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूज इन द सेंस कि ये लग रहा है कि ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हमने चूज़ करेक्ट करना है। ये लग रहा है ये गलत है। इन्वॉल्व डबल मॉरल स्टैंडर्ड, वन फॉर इन ग्रुप एंड और जो दूसरा है वो आउट ग्रुप है, ये करेक्ट है। और इसी के साथ जो तीसरा है इंडिविजुअल्स लुक एट टू मेक्स इंडिविजुअल टू लुक एट द कल्चर ऑफ आउट ग्रुप्स विद हेट्रेड इवन विद कंटेम्प्ट, ये भी सही है। इसका मतलब जो है 1 और 3 जो है ये गलत है, सॉरी ये 1 और 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ये आंसर ठीक है। और एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन में, इसमें जो हमने देखा ना ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फिर आप एलिमिनेशन कर सकते हो, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो नहीं है, इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 है, इसको क्रॉस मारो, ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, इसको भी क्रॉस मारो, इसमें ऑप्शन 2 है, इसको भी क्रॉस मारो, इसमें से एक ही बचता है, तो फिर ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड बाय मैकलवर फॉर डिफाइनिंग ए कम्युनिटी, यानी जो मैकलवर की जो थ्योरी है उसने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, यूज़ किए हैं, जिसकी जो एक कम्युनिटी को डिफाइन करता है। यानी कि जो मैकलवर की थ्योरी है उसमें कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसने लिए हैं, इनमें से हमें देखना कि कौन कौन है। हमें इसमें जो देखना है, कॉमन रिलीजन है, वी फीलिंग है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन टेरिटरी है। इनमें से आप देखना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। जो कॉमन रिलीजन है ये नहीं है, कॉमन लैंग्वेज है ये भी नहीं है, इसमें 2 बचते हैं, वी फीलिंग एंड कॉमन टेरिटरी, क्योंकि हमें कैरेक्टर आंसर देखने हैं, यानी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें वी फीलिंग और कॉमन टेरिटरी बचते हैं। इसका मतलब कि जो इसका आंसर है वो है 2 और वो है 4, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी है, यह सही आंसर है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं कि जो व्हाट डज़ द लॉ इन ए सोसाइटी मीन, जो लॉ इन ए सोसाइटी इसका मानी क्या है। लॉ इन द सोसाइटी जो है ना, व्हाट डज़ द लॉ इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में लॉ इन द सोसाइटी इसका मानी क्या है, ये वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है जो हम बाकी लॉ पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। Law in society to transfer informal social norms into formal ones, to elevate vague obligations and privileges into rights and duties, to a realm of formal obligation, a fear imposed on people avoid certain actions। हमें देखना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसमें जो है ट्रांसफर इनफॉर्मल सोशल नॉर्म्स इनटू फॉर्मल वंस, ये तो ज़ाहिरी तौर पर लग रहा है कि ये सही ऑप्शन है। टू एलिवेट वेग ओब्लिगेशन एंड प्रिविलेज इनटू राइट्स एंड ड्यूटीज़, थोड़ा सा पहले इसको क्रॉस मारते हैं क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। ए रियलम ऑफ फॉर्मल ऑब्लिगेशन, ये भी सही है। ए फियर इम्पोज्ड ऑन पीपल टू अवॉइड सर्टेन एक्शंस, ये भी लॉ इन ए सोसाइटी में आता है। इसका मतलब जो इसके करेक्ट ऑप्शन बनते हैं वो बनते हैं, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी सही है, ये भी। इसके 1
3 और 4, ऑप्शन नंबर 134, हाँ 134 यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following is correct statement? The term cultural relativity means belief in reviving. Cultural relativity means a belief in viewing a culture as a relatively superior to others. गलत, no. A culture only in terms of its own values and its own content. ये क्या है? Cultural relativity means a belief in viewing. Culture relatively belief in viewing. Culture only in terms of its own values and its own own context. ओन वैल्यूज एंड ओन कॉन्टेक्स्ट, इसका सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो ये बनता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि व्हेन अ होल वे ऑफ लाइफ इज इन प्रोसेस ऑफ चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर कल्चर इट इज़ कॉल्ड। हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था, जब एक कोई माइनॉरिटी ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह, जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है वो एक मेजॉरिटी का कल्चर अपनाता है, उसको एडॉप्ट करते हैं, तो हम क्या कहता है उसमें एसिमिलेट होता है उस ग्रुप में, और इसीलिए उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। यहाँ भी वही केस है। फिर मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल दिया, आपको कोई रूरल से अर्बन माइग्रेट करता है, फिर वो अर्बन एरिया का रहन सहन, वहाँ का सिटीजन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ड्रेस कोड अपनाता है, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको वो एग्जाम्पल दी। इसी तरीके से वही एग्जाम्पल यहाँ दूसरे वर्ड्स में यहाँ है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन की सूरत में हमारे सामने है, यह है व्हेन ए होल वे ऑफ लाइफ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर कल्चर, नहीं वो दूसरे कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को अपने आप में तब्दीलियाँ लाते हैं, क्योंकि वो दूसरों का कल्चर जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, कोई और किसी जगह की वजह से उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। ये मैंने ऊपर भी कहा था, यहाँ भी इसका आंसर ये है एसिमिलेशन, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि ट्रेनिंग गिवन टू ए पर्सन फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप इन ए नॉन मेंबरशिप ग्रुप। फॉर एग्जांपल, जो लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक मेंबरशिप हासिल करे उस ग्रुप की जिसमें वो नॉन मेंबर होते हैं। ये कॉमन सेंस है, इंसान उसी ग्रुप की मेंबरशिप हासिल करे जिसमें वो मेंबर नहीं है। अगर वो किसी ग्रुप का मेंबर है तो उसको क्या फ़ायदा उसकी मेंबरशिप हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ उसको नॉन मेंबरशिप ग्रुप, यानी जो मेंबरशिप ग्रुप है, नॉन मेंबरशिप ग्रुप है, उसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए उसे एक ट्रेनिंग की दी जाती है। उस ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है? उसे कन्फर्मिटी कहते हैं? नहीं। इसके डिवेंस कहते हैं? नहीं। इसे रिसोशलाइजेशन कहते हैं? यस। एंटिसिपेटरी और सोशलाइजेशन नहीं। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो है सोशलाइजेशन। उसका सोशलाइजेशन जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी अब है लास्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ दिखाया आपको, इसकी स्क्रीन पे आप देखें, ये मैचिंग है। थोड़ा सा इस पर आप इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ लिस्ट हमें मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है सिग्निफिकेंट अदर्स, लुकिंग ग्लास, सेल्फ, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ईगो वगैरह, एक्स्ट्रा सुपर ईगो जो है। और यहाँ दिए हैं कि लिस्ट 2 में उनको इनसे मैच करना है। फ्लूइड है, कूली है, मीड है, दुर्खीम है। जो सिग्निफिकेंट अदर्स जो हैं, ये कूली ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। या इसमें जो करेक्ट ये बनता है ये 3 से मैच होता है, यानी कि इसका जो ए का है उसका 3 होगा। और जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है, ये डील्स विथ, ये कौन इससे ताल्लुक़ रखता है, ये किसकी थ्योरी से है, ये किसकी थ्योरी में से है, थ्योरी से लिंक होता है, ये है 2, ये डायरेक्ट लिंक होता है, इसका 2 जो है 2 बनता है। जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो थ्योरी है ये है डरखीम की, यानी इसका जो है वो 4 है। और जो ये ईगो और सुपर ईगो जो है ये डायरेक्टली 1 से है, यानी इसका डी है। इसका मतलब कि ए जो है इसका क्या बनेगा, ए बी सी और डी, इसका क्या बनेगा, सॉरी मैं आपको यहाँ देखूँगा, ए बी सी और डी इसका क्या बनेगा। ए को आएगा 3, बी को आएगा कूली डायरेक्टली 2, सी डील फ्लूइड इससे है, यानी सॉरी ये डी से है, डी को आएगा 1, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन डरखीम है C4, यानी 3 2 4 1 जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 2 4 1 3 2, हाँ यहाँ है 3 2 4 1, जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यह इसका करेक्ट आंसर। गैस
हम उम्मीद करते हैं आप हमने इसमें आपको दिखाया कि जो सोशियोलॉजी का लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है जो एमसीक्यू बेस्ड है, और इसमें जो हमने जो टॉपिक जो चूज़ किया है वो है स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सोशियोलॉजी का है। हमने इसमें से एमसीक्यू सीरीज़ लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया आज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम हर किस्म की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे और मज़ीद वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स, यूट्यूब लेक्चर के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या हमारी जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ भी पूछ सकते हो। आप हमें इन वीडियो लेक्चर्स का फीडबैक देते रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।